इसे ढूंढ रहे हैं। महारानी बहुत बीमार हैं और कमजोर हैं, इसीलिए महाराज ने आदेश दिया है कि यदि किसी के पास देसी मुर्गी के अंडे मिले तो वो जाकर महाराज से भेंट करें। महाराज उस व्यक्ति को मुंह मांगा इनाम देने वाले हैं। क्या मुंह मांगा इनाम? अरे वाह! सेवक आगे चला जाता है, तभी छगनलाल को राव जी मिलता है। अरे राव जी, तुमने सुना अभी सेवक ने क्या कहा? हाँ हाँ, पता है मुझे। महारानी का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए महाराज को देसी अंडे बेचने वाले की तलाश है। क्या तुम जानते हो ऐसे किसी व्यक्ति को? हाँ हाँ, हमारे राज्य में एक ही तो है चंपक, जिसके पास एक मुर्गी है जो रोज उसे अंडा देती है। क्या? एक मुर्गी, और वो भी रोज अंडे देती है? कुछ अजीब बात नहीं है ये? हाँ, अजीब तो है, परंतु वो तो यही कहता है कि उसके पास एक ही मुर्गी है। छगनलाल के लालची मन में एक बात आती है। वो चंपक के पास आता है और सुनो चंपक, मैं छगनलाल हूँ, इसी राज्य में रहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक मुर्गी है। मैं उस मुर्गी को खरीदना चाहता हूँ। परंतु मैं उस मुर्गी को बेचना नहीं चाहता। अरे जानता हूँ, लेकिन यदि तुम वो मुर्गी बेच दोगे तो तुम्हारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। मैं समझ सकता हूँ, उस मुर्गी से मिलने वाले अंडे से ही तुम अपना गुजारा करते हो, इसीलिए मैं तो तुम्हें उसके उचित दाम भी दूंगा। चाहे तो थोड़े ज्यादा पैसे ले लेना, लेकिन ये मुर्गी मुझे दे दो। बात दाम की नहीं है महोदय, परंतु मुझे मुर्गी को बेचना ही नहीं है। आप कितना भी दाम दे दीजिए, परंतु मैं मुर्गी को बेच नहीं सकता। बड़े हठी हो तुम। मैं इतने ज्यादा दाम देकर तुम्हारी मुर्गी खरीदना चाहता हूँ, परंतु तुम्हें उसे बेचना नहीं है। सोने की मुर्गी है क्या तुम्हारी? हाँ, अरे रखो अपनी मुर्गी अपने पास ही। छगनलाल गुस्से से चंपक के घर से चला जाता है। अगले दिन छगनलाल महाराज के पास आता है। महाराज, महाराज, मुझ पर दया कीजिए। कौन हो तुम और क्या हुआ है तुम्हारे साथ? महाराज, मैं आपके राज्य का सामान्य नागरिक हूँ। अंडे बेचने का काम करता हूँ। मैंने कल आपके एक सेवक से सुना, महारानी के उपचार के लिए आपको देसी अंडे की आवश्यकता है। मैं अपनी देसी मुर्गी आपके पास लेकर ही आ रहा था कि तभी चंपक नाम के एक व्यक्ति ने मेरी मुर्गी चुरा ली और उसे अपने घर में छुपा कर रखा है उसने। क्या? इतना बड़ा अपराध? महारानी के उपचार हेतु लाई जाने वाली मुर्गी की चोरी की उस दुष्ट ने? ये तो राजद्रोह है। सिपाहियों, अभी जाकर बंदी बना लो उस दुष्ट चंपक को और मेरे सामने लेकर आओ। सिपाही जाकर चंपक को पकड़कर ले आते हैं। छगनलाल मन ही मन हंस रहा होता है। क्या हुआ महाराज? मुझे ऐसे पकड़कर यहाँ क्यों लाए हैं? इतना बड़ा राजद्रोह किया है तुमने और पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया है? इतना बड़ा अपराध करते हुए तुम्हें थोड़ा सा भी भय नहीं लगा? अपराध? राजद्रोह? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इतने भोले मत बनो चंपक। ये छगनलाल जब अपनी मुर्गी राजमहल ला रहा था, तब तुमने उसकी मुर्गी चुराई, ये जानते हुए भी कि महारानी को देसी अंडे खाने की आवश्यकता है। यदि उन्हें अंडे नहीं खिलाए गए तो उनका स्वास्थ्य और खराब हो जाएगा। नहीं महाराज, वो मुर्गी मेरी है और सच में मुझे महारानी के स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं खुद यहाँ रोज आकर अंडे दे जाता। मेरी मुर्गी तो बहुत सारे अंडे देती है। ये छगनलाल झूठ बोल रहा है। महाराज, इसके पास कोई मुर्गी नहीं है। उल्टा ये मेरी मुर्गी मुझसे खरीदने के लिए मेरे घर आया था। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। यही आया था मेरे पास आपकी घोषणा सुनकर। जब सेवक ने बताया कि जो भी व्यक्ति महारानी के लिए देसी अंडे ले जाएगा उसे महाराज मुंह मांगा इनाम देंगे। ये सुनकर इसके मन में लालच आ गया होगा, इसीलिए मेरी मुर्गी पानी के दाम में मांग रहा था मुझसे। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। सच तो ये है कि ये छगनलाल आया था मेरे घर और 2 गुनी कीमत देकर मेरी मुर्गी खरीदना चाहता था। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारे घर जो मुर्गी है वो तुम्हारे पास कैसे आई?
महाराज, उस मुर्गी की माँ ने ही मुझे एक अंडा दिया था जिससे वो मुर्गी बाहर आई थी। मुर्गी की माँ ने? अर्थात एक मुर्गी ने तुम्हें अपना अंडा दिया था? हाँ महाराज, उस मुर्गी ने कहा था कि इस अंडे से जो मुर्गी बाहर आएगी वो रोज अंडे देगी। मुर्गी ने कहा था? वो मुर्गी हम मनुष्यों की भाषा में बात कर रही थी? हाँ महाराज, वो मुर्गी हमारी भाषा में बोल रही थी। अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम असत्य बोल रहे हो। एक मुर्गी हमारी भाषा में कैसे बात कर सकती है? सिपाहियों, इस दुष्ट राजद्रोही को दंड दे दो। सिपाही चंपक को ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ वही मुर्गी प्रकट हो जाती है जिसने चंपक को अपना अंडा दिया था। रुकिए महाराज, चंपक सच बोल रहा है। मुर्गी को इंसानी भाषा में बात करता हुआ देख सभी चौंक जाते हैं। देखा महाराज, मैं सच बोल रहा था ना, ये मुर्गी हमारी भाषा में बात करती है। हाँ महाराज, चंपक सच बोल रहा है। मैंने ही उसे मेरा अंडा दिया था। उस दिन चंपक ने मेरे अंडे को एक बागड़ बिल्ले से बचाया था, मेरी मदद की थी, इसलिए मैंने खुश होकर उसे मेरा अंडा दिया था। वो सब तो ठीक है, परंतु तुम हमारी भाषा में बात कैसे कर सकती हो? इसका रहस्य क्या है? महाराज के ऐसे पूछते ही रोशनी छा जाती है और मुर्गी की जगह एक सुंदर परी प्रकट होती है। महाराज, मैं असल में एक परी हूँ। परी लोक एक बार एक दासी परी मेरी सहायता मांग रही थी, लेकिन मैंने अपने घमंड में आकर उसे सहायता करने से ना कहा था। जब ये बात हमारी परी रानी को पता चली, तब उन्होंने मुझे उस परी की सहायता ना करने के लिए दंड दिया। दंड स्वरूप मैं एक मुर्गी बन गई और यहाँ पृथ्वी लोक पर आ गई। परी रानी ने कहा कि जब कोई निर्मल मन का व्यक्ति मेरे संकट में मेरी मदद करेगा, तभी मुझे मदद की कीमत पता चलेगी। केवल इतना ही नहीं, मुझे भी उस व्यक्ति की मुसीबत में उसकी मदद करनी पड़ेगी, तभी मैं उस दंड से मुक्त हो जाऊंगी और फिर से परी लोक चली जाऊंगी। सिपाहियों, चंपक